हाय, रियल हॉरर हिंदी के संडे स्कैरी स्टोरीज में आपका स्वागत है। यह है आज का पहला एपिसोड। आज आपको मिलेंगी 3 डरावनी कहानियाँ। सुनते रहिए। पहली कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। कॉल सेंटर में जॉब करने वाली शाइना काफ़ी ज़्यादा सुंदर और कॉन्फिडेंट थी। शाइना को ना कॉल सेंटर में जॉब करना इतना पसंद था कि 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद उसका कहीं और जाने का मन नहीं था। शाइना एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करती थी। वहीं उसके साथ कुछ और दोस्त भी थे, राजन, सक्षम, अभिनव, कई अलग अलग लोग उसके साथ रहते थे। शाइना उनके साथ बड़े अच्छे से काम करती थी। बट एक दिन ना अचानक से शाइना की डेथ हो जाती है। किसी को नहीं पता डेथ कैसे हुई, क्या हुआ, बट उसकी लाश कॉल सेंटर के ठीक पास वाली टपरी के पास मिलती है। उस दिन वो टपरी भी बंद थी। सैड बात ये थी, क्योंकि अगर टपरी खुली होती तो शायद शाइना जिंदा होती या उसकी डेथ वहाँ नहीं हुई होती, कहीं और हुई होती। खैर, जो भी था, XYZ रीज़न किसी को नहीं पता क्या था। शाइना सुंदर थी, अकेली आती थी काम के लिए, बट उन्हें पता था कि शाइना को काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस था, तो इस तरह से कोई हो सकता है कि शाइना को कोई दुश्मन हो। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। शाइना की डेथ को सब भूल चुके थे, अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक से राजन को ना एक काम के लिए घर जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अर्जेंट था। वो रात को ही तकरीबन 12:30 बजे निकल गया वहाँ से। अब वो जैसे ही जा रहा था ना, तो रास्ते में उसे शाइना दिखाई देती है। थोड़ी सी बाइक को वो धीमी करता है, और जब बिल्कुल करीब जाने वाला होता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि शाइना ही है सच में। बट वो वहाँ से बाइक को बड़ी तेज़ी से भगा लेता है। मरते मरते बचा था उस दिन वो, बिकॉज एकदम से किसी मरे हुए को देखना और इस तरह से, फिर शुक्र है कि वो सुनसान रास्ता था, तो वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था ज़्यादा। बट फिर भी बड़े बड़े ट्रक्स या फिर कोई बड़ा व्हीकल अलग आता है तो गड़बड़ हो जाती है। वो फटाफट वहाँ से बाइक लेके निकल जाता है। अगली सुबह वो जब आता है तो अपने दोस्तों के घर बैठ के ना ऐसी बात कर रहा होता है कि मैंने कल शाइना को देखा था। तो वो हंसने लग जाते हैं। मे बी तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारा वहम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग उसको ऐसे बोलते हैं। उसके बाद बात बंद हो जाती है। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीतते हैं और अचानक ना सक्षम भी ये बात कहता है कि मैंने शाइना को देखा। वैसे करके बात फैलने लगी कि शाइना का भूत कॉल सेंटर के पास टपरी के पास रहता है। अब इसकी वजह से जो टपरी वाला वो बंदा था, उसके पास भी ग्राहक आने बंद हो गए थे। लेकिन अब उसे अपनी जान तो प्यारी थी, तो वो भी टपरी वहाँ से बंद करके कहीं और अड्डा लगाने लग गया। तो इस तरह अब वहाँ पे एकदम सन्नाटा हो गया था। सारे लोग घबरा जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है। कॉल सेंटर वाले बहुत अजीब महसूस कर रहे थे। रात को नाइट शिफ्ट के लिए आना, शाइना की आत्मा को इस तरह देखना आम बात नहीं थी लोगों के लिए। सब लोग ना प्लान करते हैं कि एक दिन रुककर हम सब लोग वहाँ पर रात को जाएंगे और चेक करेंगे। प्लान करते हैं। थोड़ी सी ब्रेक मिलती है काम से, तो 3-4 लोग इकट्ठे होके, राजन, सक्षम और भी 1-2 लोग इकट्ठे होके सब जाते हैं। सब लोग ना वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और शाइना की आत्मा का इंतज़ार करते हैं कि अगर सच में है तो दिखाई देगी कहीं। वो लोग देखते हैं, ब्रेक ख़त्म हो जाती है, कोई भी दिखाई नहीं देता। सब लोग वापस आ जाते हैं, काम पे लग जाते हैं। कुछ देर बाद ना अचानक उन्हें याद आता है कि यार राजन हमारे साथ वापस नहीं आया। सब कहने लग गए ऐसा कैसे हो सकता है, राजन साथ ही था। राजन को कॉल करते हैं, कॉल कोई उठा नहीं रहा। सब घबरा गए कि भाई क्या हो गया। तभी
उनमें से 2 लोग नीचे जाते हैं, राजन को देखते हैं, तो पता चलता है कि राजन तो वहाँ पे है ही नहीं। उन्हें लगा शायद वो कहीं घर चला गया होगा, 1-2 बार पहले भी गया, इमरजेंसी आई थी तो हो सकता है, लेकिन बता के जाता तो अच्छा था ना, अगर डांट पड़ी बाद में उसे फिर चलो अपना क्या, ये सोच के वो लोग अपना काम करने लग जाते हैं। उसके बाद जैसे शिफ्ट ख़त्म होती है सब घर चले जाते हैं। अब ऐसे ही अगले दिन जब लोग लौटते हैं तो देखते हैं कि राजन बेहोश पड़ा हुआ है वहाँ पे, कॉल सेंटर के ठीक पास वाली वही टपरी पे जहाँ पे उन्होंने शाइना को देखा था। सब लोग घबरा गए, भाई ये क्या हो गया, राजन ठीक है तू, ऐसे ऐसे सब लोग उसे बुला रहे हैं। अब राजन को एक दोस्त आता है, सक्षम, उसका उठाता है और पानी वानी पिलाता है। तब राजन बताता है कि तुम लोग तो वहाँ से चले गए थे, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था, मैं जाने वाला था, तभी मुझे शाइना दिखाई देती है। सब लोग कहते हैं कि यार हम लोग थे, हमें तो नहीं दिखी, तुझे क्यों दिख रही है? तो वो बोला नहीं मैंने सच में देखा था शाइना को, वो वहाँ पे थी और मुझे ना गंदे तरीके से देख रही थी वो। उसका वैसा ही चेहरा था जो हमने उसकी लाश का देखा था ना, बिल्कुल सेम था। और ना उसके ना चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे ना वो मुझे कुछ करने वाली है आज। तो सब लोग हंसने लग गए कि भाई अगर करने वाली थी तो किया क्यों नहीं? तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद मैं बेहोश हो गया था, मुझे कुछ नहीं याद है। अब सब लोग घबरा जाते हैं कि क्या सच में शाइना थी, उसने शाइना को ही देखा, ये कैसे हो सकता है? सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। उसके बाद सब लोग अपना काम के लिए चले जाते हैं। कुछ समझ नहीं आया किसी को। अब ऐसे ही रात हो जाती है, सारे लोग अपने काम के लिए जुट जाते हैं। सबको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। अब राजन डरा हुआ अपना काम कर रहा था, आज वो सक्षम के साथ ही आया था। तो काम निपटाने के बाद वो थोड़ा ब्रेक लेने के लिए टपरी के पास जाते हैं। अब टपरी थोड़ा सा जैसे पोजीशन चेंज हो गई थी उसकी, तो उधरली साइड थी, उधर जाते हैं चाय पीने के लिए, बात कर रहे होते हैं। तभी ना वो जो टपरी वाला बंदा होता है ना, वो उन्हें बताता है कि यहाँ से लोग जो जाते हैं ना आसपास कुछ, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने एक लड़की को घूमते हुए देखा है यहाँ पे। अब मैं तो वैसे अपना काम कर रहा होता हूँ, निकल जाता हूँ आप लोगों के जाने के बाद ही, पर पता नहीं ये सच है कि नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, मेरे पास तो कोई लड़की इधर आई हुई नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि सच में शाइना का भूत या कुछ है यहाँ पे। तो सब लोग कहते हैं कि भैया आप अलग अफवाह मत फैलाओ, हम लोग पहले से ही डरे हुए हैं। तो वो कहते नहीं, सच में 1-2 लोगों ने महसूस किया है, मेरी दुकान में वो लोग चाय पीने आए, उन्होंने कहा है कि एक लड़की उन्हें रोक के कुछ कहती है, लेकिन समझ नहीं आता क्या कह रही है। तो वो लोग कहते हैं कि पता नहीं यार, छोड़ो। चाय पीते हैं, वहाँ से निकल आते हैं, काम के लिए जा रहे होते, तभी ना पीछे से सक्षम को वही आवाज़ लगाता है। राजन को बोलता है रुक रुक रुक, मुझे ना ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। राजन बोलता है कि तुझे वहम हुआ है, सब लोग तो चले गए ऊपर, चल अब भी चलते हैं। सक्षम ऊपर जा रहा होता है, राजन निकल जाता है, तभी फिर से सक्षम को आवाज़ आती है। सक्षम पीछे मुड़ता है, देखता है कोई नहीं है। तभी जब वो जाने लगता है ना ऊपर, उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। सक्षम घबरा जाता है। सक्षम पीछे की ओर मुड़ के देखता है तो सलोनी खड़ी होती है। कहता है कि यार ये शाइना कहाँ से आ गई। वो घबरा जाता है, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है। उसके आगे एक लाश खड़ी हुई है, बिल्कुल वैसे जिन उन्होंने लास्ट टाइम देखा था शाइना को।
वो लोग शाइना को प्यार से सलोनी बोलते थे, दैट्स वाई मैंने उसका नाम वो बोला। इट्स अ रियल स्टोरी, ये मुझे मेरे एक लिसनर ने सेंड की थी। सो उसके बाद जब वो उसे देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। वो ज़ोर से चिल्लाता है, सब लोग उसकी आवाज़ सुन के आते हैं, देखते हैं कि सक्षम कांप रहा है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। काफ़ी टाइम तक वो ऐसे ही रहा। उसके बाद पता चलता है कि उसने शाइना का भूत देखा है। सब लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद 1-2 बार फिर से कुछ घटनाएं होती हैं, जिसके बाद कॉल सेंटर बंद हो जाता है। डिसाइड कर लिया था सबने कि अब नहीं हम कॉल सेंटर में काम करेंगे, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, वी कांट, हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते, अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते, कहीं और काम कर लेंगे, कम में काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट सब लोग डिसाइड करते हैं और कॉल सेंटर बंद हो जाता है। बट उसके बाद भी कुछ लोग आज भी वहाँ पे कॉल सेंटर के पास शाइना के आत्मा को देखने का दावा करते हैं और कहते हैं कि वो उनसे कुछ कहने की कोशिश करती है जो समझ नहीं आता। मे बी उसके साथ कुछ हुआ था जो वो बताना चाहती है, हेल्प चाहती है, बट उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाया। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये उन्हें भी नहीं पता। स्टोरी 2। हम में से बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास कुछ नहीं होता, बट आपने कभी रात को वहाँ पे रह के देखा है? नहीं ना, आप कह ही नहीं सकते। ये किस्सा 2005 का है। एक गांव में विश्वास नाम का एक आदमी था। वो अपना काम निपटाकर वापस आ रहा था। शाम के कुछ 8-9 बज रहे थे। तभी अचानक वो जा रहा होता है कि साइकिल ख़राब हो जाती है। वो घबरा जाता है, वहीं रुक जाता है, साइकिल ठीक करवाने के लिए जाता है। दोस्त होता है उसका एक, वहाँ से ठीक करवा के वापस आता है। फिर वो वापस आ रहा होता है ना, से ऐसे ही 10 बज गए थे आज। उस टाइम इतना लोग जो फ़ोन का था अभी भी यूज़ नहीं कर रहे थे कुछ गांव वाले, तो उसके पास फ़ोन वगैरह नहीं था। उसे था बस जल्दी से पहुंच जाऊं वरना मम्मी को मेरी टेंशन हो जाएगी। अब वो वापस आ रहा था, तभी ना अचानक उसे ना बारिश की बूंदें लगती हैं कि उसके पड़ रही हैं चेहरे के ऊपर। वो देखता है कि इतने में बारिश तेज़ शुरू हो जाती है, बहुत तेज़। साइकिल था उस वक्त तो जाना भी मुश्किल था बारिश के अंदर। वो डिसाइड करता है कि मैं थोड़ी देर रुकता हूँ कहीं। तो पास ही में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उसके ऊपर एक छत टाइप लगी थी, शेड बोलते हैं जिसे हम, तो वो लगाई हुई थी। वहाँ पे जाके वो खड़ा हो गया नीचे। वो नीचे खड़ा हुआ है, बिजली कड़क रही है ज़ोर से, हवा चल रही है, बिल्कुल सुनसान हो चुका था रास्ता। गांव के लोग ज़्यादातर जल्दी सो जाते थे, तो अब इक्का दुक्का कोई शहर का था जो उसे आता जाता दिखाई दे रहा था। किसी से लिफ्ट मांगे भी तो क्या मांगे, जानता भी नहीं था। कोई गांव वाला होता तो ले भी देता। ऐसे ही वो खड़ा हुआ था कि अचानक ना उससे महसूस होता है कि कोई उसके पास खड़ा हुआ है। आसपास अंधेरा था, बिजली जा चुकी है, बारिश तेज है, ऊपर से आसमान से बिजली कड़क रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पास में खड़ा हुआ है। पीपल का पेड़, ऊपर की छत और वो बूंदें, उसे डर लग रहा था। वो आसपास देखता है पर वहाँ पे कोई नहीं था। घबराता है, घबराते हुए थोड़ा सा दूर जाके खड़ा हो जाता है। फिर उसे दोबारा ऐसा महसूस होता है जैसे
कोई उसके पास कुछ खुस कर रहा है। इतना अंधेरा हो चुका था, अब कुछ दिख भी नहीं रहा था ढंग से। कहता है पता नहीं यार क्या हो रहा है, कौन है ऐसे बोलता है। कुछ दिखाई नहीं देता। उसके बाद ना एकदम से बिजली कड़कती है, ज़ोर की बिजली। वो बिजली की जो रोशनी होती है ना, उससे उसे दिखाई देता है कि उसके ठीक थोड़ी सी दूरी पर, उसी शेड के नीचे पीपल के पेड़ के पास एक आदमी खड़ा हुआ है। बड़ी गंदी सी शक्ल है उसकी, बड़ी बड़ी आंखें हैं और काले से निशान है चेहरे पे, और वो घूर के देख रहा है उसे। वो घबरा जाता है। बारिश की बूंदें तेज थी। वो घबराते हुए बोलता है कि कौन हो आप, कब आए, अभी तक तो नहीं थे यहाँ पे। तो दोबारा से फिर से बिजली की जब रोशनी कड़कती है ना, वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। अब वो एकदम से वो हो गया था कि क्या हो रहा है, कहाँ चला गया, अभी तो वहीं खड़ा था। समझ नहीं आया कुछ। वो ना वहाँ से फटाफट भागने की कोशिश करता है कि साइकिल लेके मैं यहाँ से जाता हूँ। उस वक्त ना लोगों में अभी भी थोड़ी मान्यता थी कि ऐसी चीज़ें होती हैं नेगेटिव। तो वो लोग क्या करते थे कि अपने पास से भगवान जी का लॉकेट या कुछ ऐसे, अब तो बहुत कम लोग पहनते हैं 2024 में, बट तब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें थी, लॉकेट वगैरह पहनना सब करना। तो उसने अपने पास रखा हुआ था, वो उसे पकड़ता हाथ में, जय हनुमान करता हुआ जाने लग गया। जा रहा था। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पीछे से उसको आवाज़ लगाई विश्वास करके। वो घबरा जाता है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। उसने अब तक सुना था कि जो आत्मा होती है ना, कभी भी आपको बुलाए पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखता और अपना जाता है, आगे की ओर ही चलता जाता है। तेज बारिश थी, ऊपर से तेज़ हवा चल रही, वो भाग रहा है बस। जैसे गिरते पड़ते वो बस घर पहुंचना चाहता था। तभी अचानक उसके आगे एक गाड़ी आ जाती है। तो अब उस गाड़ी में उसके गांव के एक आदमी बैठा हुआ था। वो कहता चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कहता चलो ठीक है। अब वो बैठ जाता है अंदर। वो जैसे ही बैठता है ना अंदर, तो जैसे आगे की सीट पर बैठा था, वो ड्राइवर वाली जो सीट थी ना, वहाँ पे उसके गांव का आदमी था, उनके साथ ही वो बैठ गया था आगे। तो पीछे खाली था, मतलब जैसे आगे का जो शीशा लगा होता है वहाँ से वो देखता है कि पीछे कोई बैठा हुआ है। तो वो कहता है कि ये आपके साथ कोई आया है क्या? तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं आया। तो अब जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ता है ना, वो देखता है कि वो वही आदमी खड़ा हुआ था जो वहाँ पे पीपल के पेड़ के पास था। वो घबरा जाता है। वो ज़ोर से चिल्लाता है कि ये हमारी गाड़ी में आ गया, ये हमारी गाड़ी में आ गया, चोर है, ऐसे ऐसे बोल रहा है वो। अब ये सुन के उसके जो गांव का आदमी था, गाड़ी चला रहा था, वो बोलता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं बैठा हुआ, कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने देखा था। तो ऐसा करते हुए ना वो लोग जैसे घर पहुँचते हैं, वो घबराते हुए घर जाता है, सारी बात बताता है अपनी माँ को कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, मैंने ना उस आदमी को देखा है, कौन है पता नहीं, गाड़ी में दिखाई देता है। तो तब अगले दिन फिर वो जाते हैं पंडित बाबा के पास। तो वहाँ से वो कहता है, सारी घटना बताता है। तो तब उसे बाबा बोलते हैं कि जो पीपल का पेड़ है ना, वो कोई आम पेड़ नहीं है। उस पेड़ की एक मान्यता है, वहाँ पर रात में खड़े होना बिल्कुल भी सही नहीं होता। बारिश थी, उस बीच तुमने उसे देखा, उसने तुम्हारा पीछा किया, वो तुम्हारे तक पहुंच सकता था, पहुंचा भी, पर वो तुम्हारे तक आ नहीं सका।
शायद तुम्हारे पास हनुमान जी का वो लॉकेट था, या कोई ऐसी पॉजिटिव शक्ति तुम्हारे आसपास थी जिसकी वजह से तुम बच गए, वरना तुम्हारी जान जा सकती थी। उसके बाद उस आदमी ने कभी भी पीपल के पेड़ के पास रात को खड़े होने की ज़रूरत नहीं की। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये घटना काल्पनिक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सच है। खैर, ये घटना मुझे बहुत टाइम पहले मेरे घर के ही एक सदस्य ने सुनाई थी। मुझे नहीं मालूम कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, पर अगर एक अच्छी आत्मा है तो बुरी आत्माएं भी उनके साथ रहती हैं, और वो भी कभी ना कभी हमारे आसपास आने की कोशिश करती हैं। स्टोरी 3। सबसे पहले थैंक यू, आपने मुझे यहाँ तक सुना। आज की लास्ट स्टोरी मुझे मेरे ही एक क्लाइंट ने सुनाई थी। आई वांट टू टेल यू दैट मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ, और उसके साथ साथ मैं कुछ भूतिया चीज़ों पे अपनी रिसर्च करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए जब ये कहानी मुझे पता चली तो मुझे लगा कि इसे आपके साथ बांटना चाहिए। सो इस कहानी की शुरुआत मेरे उस क्लाइंट के घर से होती है। वो अपने घर में ना पूजा पाठ करता था, काफ़ी मतलब मानता था इन चीज़ों में, उसे बहुत शौक था इन चीज़ों का। बट एक दिन लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि मतलब उसने भगवान पे विश्वास करना ही छोड़ दिया। कभी कभार ना हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इतनी नेगेटिविटी अंदर आ जाती है, हम लोग सोचते हैं अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा। उसने भी वही चीज़ की, उसने विश्वास करना ही छोड़ दिया, एंड उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता था, एंग्जाइटी रहती थी, बहुत अजीब फील करता था, नेगेटिव सी उसे वाइब्स आती थी। उसे ऐसा लगता था कि शायद ये सब कुछ मतलब जो मेरे साथ हुआ है लाइफ में उसकी वजह से हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप में ही ना मतलब अकेला रहने लगा था, अपने आप को कमरे के अंदर बंद रखना, घंटों घंटों बस ऐसे ही अपने आप में सोचते रहना। वो ना इतना ज़्यादा सोच में गिर गया था कि वो ना आस पास अपने ना चीज़ों को बनाने लगा था, इमेजिन करने लगा था। अब ऐसे ही ना एक रात क्या होता है कि एक्चुअली मैं बता ही दूँ कि ट्रेजेडी क्या थी। उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, और ना वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। सो उसे अब ऐसा था कि भगवान ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन ली। उसका करियर भी उसके बाद ख़राब होने लगा। अब वो भी उस भगवान को ही ब्लेम कर रहा था, इसलिए उसे अब भरोसा उठ चुका था। तो होता क्या है कि जैसे वो काल्पनिक बनाने लगा था, ऐसे सोचने लगा था कि ऐसे करके उसके आसपास सब है। ऐसे ना रात में ना वो अकेला कमरे में बैठा हुआ था। उसकी जो मदर है उसके पास आई हुई थी। उसके मदर जो है वो उसे ना खाना बना कर दे रही थी। रात में अपना कमरे में बैठा हुआ है, अकेला है। उसकी मदर खाना ला के रखती है और वो सोने के लिए अपना चली गई। जैसे वो गई, वो खाना खाता नहीं है, उसने खाना फेंक दिया। अब वो ऐसे ही करता था हमेशा, क्योंकि उसका मन नहीं करता था काफ़ी टाइम से। बस वो अपना जीने के लिए, बस अपनी मम्मी के लिए बस खा रहा था, वरना उसका मन नहीं करता था। वो खाता ही नहीं था, वो फेंक देता था ताकि उसकी मम्मी जो है वो गुस्सा ना करे, उसे पता ना चले, वो साइड में फेंक देता है। अब जैसे ही उसने खाना फेंका उसके बाद वो अपना फिर से दीवार के पास लग के बैठा हुआ था, चीज़ों को सोच रहा था, पुरानी यादें याद कर रहा था। तो भी ना उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी वाइफ वहाँ पे खड़ी हुई है शीशे के पास। घबरा जाता है, वाइफ के पास जाता है, देखता है, उसे बुलाता है, लेकिन वो आ नहीं रही है। वो ना आना नहीं चाहती। वो ना अपने आप में बस महसूस
करे जा रहा है कि बस मतलब वो मेरे पास आना चाहती है, ऐसे करके वो अपने आप में ही बातें भी कर रहा था। तो वो अपने आप में ही सोचे जा रहा है, बोले जा रहा है। अब थी वाइफ या नहीं थी ये तो वही जानता था उस वक्त। तो होता क्या है कि वो वहाँ पे खड़े होके उसे बाय बाय कर रहा है। अब अचानक से ना उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो पीछे मुड़ता है ना तो वहाँ पे कोई एक आकृति सी है, बड़ी सी, काले से रंग के कपड़े हैं उसके, और उसके ना मतलब हाथ पाँव कुछ नहीं दिख रहा, बस काला सा साया टाइप। तो वो देखता है और वो पास में जाता है कि ये क्या हो रहा है, कि कौन है ये, क्या है। तो वो उसे कहता है कि कौन हो तुम, कौन हो, मुझे मेरी वाइफ से मिलना है। वो ऐसे ऐसे ना पागलों की तरह बोल रहा था। मतलब अब इतना ज़्यादा उसके साथ हो चुका था ना कि वो रहते रहते पागल ही होने लगा था, कह सकते हो। तो वो बोलता है। उसके बाद ना उसकी अचानक से वाइफ की आवाज़ आती है। वो कहती है कि मैं आना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम कैसे आओगी, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें ले आऊँगा। तो वो फिर काला वाला जो साया होता है ना, वो बोलता है कि इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से। वो बोलता है क्या जाना पड़ेगा, क्या मतलब। तो उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि मैं दे दूँगा, तो मेरी वाइफ आ जाएगी, पर फिर मैं साथ कैसे रहूँगा, वैसे बोलता है। ठीक है। तो वो बोलते हैं कि रोने लग जाती है उसकी वाइफ आगे से कि मुझे चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो वो कहता है हाँ चाहता हूँ। तो वो कहता है कि तुम अपनी जान दे दो। तो उससे सिर्फ जान मांग रहे थे। तो उसके पास ना चाकू पड़ा होता है। उसे बोलते हैं कि चाकू मारो अपने। तो अब वो जैसे ही चाकू मारने वाला होता है ना, अचानक से ना उसे ना पीछे से घंटियाँ सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि कोई घंटी बजा रहा है। वो घंटी सुनता है। बहुत देर तक वो घंटी चल रही है। वो चाकू नहीं मार पा रहा, वो मार ही नहीं पा रहा। फिर अचानक से उसके दिमाग पे ना असर होने लगता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, अपना दिमाग पकड़ के वो ऐसे रो रहा है ज़मीन पे लिट के। तो जैसे वो लेटा ज़मीन पे ऐसे रो रहा होता है तो उसकी माँ सुनती है, आती है, क्या हो गया। कहता घंटियाँ बंद करो। वो कहते घंटियाँ तो कुछ नहीं बज रही, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया। तो उसके बाद फिर वो देखती है कि वहाँ पे साइड पे चाकू पड़ा है। उसकी माँ कहती है पता नहीं ये क्या करने वाला था। तो उसके बाद वो उसे लेके जाती है, वो पंडित जी को बुलाती है। उन्हें कहती है कि मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया, देखो ना ये क्या कर रहा था। बोलता घंटियाँ बज रही हैं, चाकू इसके पास पड़ा है, पता नहीं क्या कर लेगा। तो पंडित जी उसे बोलते हैं कि कुछ नहीं कर रहा ये जो भी कर रहा है ना भगवान जी कर रहे हैं इसके साथ। बोलती क्या कहना चाह रहे हो। तो बोलता है कि इसके पास ना कुछ गलत होने वाला था जो भगवान जी ने रोका है, इसकी वजह से घंटियाँ सुनाई दे रही हैं, इसे कुछ नहीं हुआ। तो वो पंडित क्या करता है कि उसे कहता है कि तुम ना इससे ज़बरदस्ती पाठ करवाया करो। बोलती कि पहले तो बहुत करता था, छोड़ दिया है एकदम। तो पंडित जी बोलते शायद इसी का असर है, पहले ये भगवान में बहुत बिलीव करता था, छोड़ दिया है ना इसने, तो इसे कहो कि अब ये दोबारा करे सब। तो माँ सोचती है अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो घर आती है तो वो क्या करती है, अब ना रोज़ कभी आरती लगा देने, कभी हनुमान चालीसा लगा के बैठ जाती, उसे पास बिठा के करवाने की कोशिश करती। अब वो बोलता तो कुछ नहीं था लेकिन सुनता था, इतना ही काफ़ी था। तो रोज़ सुनाती, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे अब वो फिर से उन चीज़ों से बाहर आने लगा। धीरे धीरे करके वो एक्सेप्ट करने लगा अपने आप ही कि मेरी वाइफ मर चुकी है, अब वो मेरे पास नहीं आ सकती। और वो भगवान की लड़ लग जाता है, मतलब अपना सब कुछ भगवान जी को सौंप देता है। अब उसका कोई मकसद नहीं था, उसे था कि ये सब कुछ जो भी है वो शायद एक समय के लिए होता है। अब मेरी वाइफ का एक समा था, वो मेरे साथ रही, उसके बाद शायद मुझे भगवान की ही साथ रहना था, तो वो चली गई।
एक्सेप्ट करता है और उसके बाद वो वहाँ चीज़ों से बाहर आ जाता है और अब उसे कुछ महसूस नहीं होता, कुछ भी उसे ऐसा नहीं लगता था। बट वो एक्सपीरियंस जो था उसने बताया उसका, और जो उसको उसने दिखाया था पंडित जी को, ये मानना है कि शायद वहाँ पे उस वक्त सच में कुछ नेगेटिव चीज़ें महसूस हुई थी उसे, सच में थी, जो उसे मजबूर कर रही थी कि वो अपने आप को चाकू मार ले ताकि वो उसे साथ ले जाएं, उसे ख़त्म कर दे। लेकिन भगवान की जो उसने अब तक भक्ति की थी उसने उसे बचाया, वहाँ से निकाला। तो यही वजह है कि उसे हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, वो करना चाहिए, और इससे वो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहेगा।